कर लो कुछ ऐसा कि बनना चाहे सब आपके जैसा। मित्रों, हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, 3 बहनों और 1 भाई की। मित्रों, ये कहानी सच्ची घटना है। 3 बहनें थीं और 1 भाई थे, और स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। गरीबी में धीरे-धीरे परिवार का पालन-पोषण हो रहा था। मित्रों, लड़के जो भाई था वह देखा कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो वह कमाने के लिए जो है परदेश से भी काम नहीं चल रहा था, तो दूसरे देश के लिए जो है सपना देखने लगा। पासपोर्ट बनवाया और वीजा मंगवाया और चला गया कमाने के लिए विदेश। मित्रों, कर्ज लेकर विदेश चला गया। कुछ दिन बीते तो उसकी माँ फोन से कहती कि बेटा घर आ जाओ। बेटा कहता नहीं माँ, समय लगेंगे, कर्ज ज्यादा हो गए हैं। जब उसका 2 साल हो गया कमाते हुए, फिर माँ बोली कि बेटे तू घर आ जा, क्योंकि जो बड़ी बहन है वो शादी के योग्य हो गई है। उसके साथ के जो लड़कियां थी वो अपने घर चली गई। शादी जरूरी है। बेटे ने कहा माँ, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं पैसे भेज रहा हूँ, दीदी की शादी कर दो। दीदी की शादी जब बीत जाएगी तो मैं आऊंगा। और शादी पड़ा, यहाँ घर वालों ने तय कर दिया। शादी पड़ा, वो पैसा भेजा। शादी जब संपन्न हो गई तो शादी में कर्ज ज्यादा हो गया। फिर माँ बोली कि बेटा अब आजा। लड़के ने कहा नहीं माँ, कर्ज ज्यादा हो गए हैं, कर्ज भर लूंगा तो फिर आऊंगा। फिर लड़का 2 साल काम किया विदेश में। जब काम करते करते जब इसके पास कुछ पैसे हुए, माँ बोली कि बेटे अब तू चला आ। सेकेंड वाली जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जो, वो भी शादी की योग्य हो गई है। बेटे मैं क्या करूं। उसके साथ वाले जो लड़कियां थीं उनकी शादी हो गई, वो अपने घर को चली गई। बेटा तू चला। लड़के ने विचार किया कि किसी तरह बड़ी वाली बहन के शादी का कर्ज भरा हूं, अब जो है थोड़ा सा पैसा अभी हुआ ही है। तब तक माँ का फोन आया है कि सेकेंड वाली जो सिस्टर है उसकी भी शादी करना जरूरी है। फिर दूसरे दिन फोन किया और अपने माँ से बोला माँ, अब मैं नहीं आऊंगा। माँ बोली क्यों बेटा। तो माँ, सेकेंड वाली दीदी की भी शादी हो जाएगी तभी मैं घर आऊंगा, क्योंकि माँ मैं आ जाऊंगा तो फिर शादी होना सही नहीं रहेगा, तुम तय कर दो। माँ तय कर दी, घर वालों ने तय कर दिया। शादी हुआ, और जब शादी संपन्न हो गया फिर माँ फोन की कि बेटा अब तू चला। फिर लड़के ने कहा माँ, कर्ज ज्यादा हो गए हैं, मैं अभी नहीं आ सकता, कर्ज भर लूंगा तो आऊंगा। मित्रों, फिर 2 साल बीते। 2 साल बीतने के बाद फिर माँ ने कहा बेटा अब आ जा, क्योंकि ये तेरी छोटी वाली जो बहन है इसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तू घर आ जा। बेटे ने कहा ठीक है माँ, मैं अब आ जाऊंगा। और फिर जो है कंपनी से छुट्टी लिया और वह घर आ गया। जब वो घर आया तो देखा कि मेरी जो छोटी वाली बहन है ये भी जो है सियानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। अगल बगल के लोग जो है कह रहे थे कि कैसा पैसा कमाता है, अभी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही है। इसके मन में कई अरमान थे, लेकिन समाज को देखते हुए उस लड़के ने छोटी वाली बहन की भी शादी कर दी। शादी करने के बाद इसके ऊपर और कर्ज हो गया, क्योंकि वह वहां तो था तो कमा भी रहा था, कर्ज भी ले रहा था, लेकिन यहाँ एक भी पैसे नहीं आ रहे थे और ये और कर्ज में लद गया। कुछ दिन शादी बीतने के बाद जो भी रिश्तेदार आए थे वो तो तुरंत अपने घर चले गए। बड़ी वाली बहन फोन करती कि भैया तुम मेरे घर नहीं आए हो, अभी तक कभी नहीं आए हो। यहाँ के लोग कहते हैं कि इसके घर से कोई नहीं आता। सेकेंड वाली बहन भी फोन करती
कि भैया यहाँ के लोग हंसी उड़ाते हैं कि तुम्हारे घर के कोई नहीं आते, भैया कम से कम आओ। छोटी वाली बहन का अभी अभी शादी हुआ है, उसके घर से भी फोन आता कि भैया मेरे घर आओ। यहाँ के भी लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर के कोई नहीं आ रहा है। अब ये लड़का इतना कर्ज में डूब चुका था कि अपनी परेशानी किससे कहे। लड़कियां माँ के पास फोन करती, माँ भी कहती कि बेटा जा घूमा, लेकिन ये अपने माँ से नहीं कहता कि इतनी दिक्कत है, क्योंकि अपनी माँ को ये बात नहीं बताना चाहता था कि माँ को झूठ मूठ में टेंशन होगा, दुख होगा। एक दिन बोला ठीक है माँ, मैं अपने बहनों के घर घूम कर आता हूँ। कुछ और पैसे लिया, इसके पास पैसे था नहीं, कर्ज पे कर्ज था, फिर कर्ज लिया और पहले बड़ी वाली के घर गया, मिठाई लिया, वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जो है वहां इसका जो है स्वागत हुआ। इसकी बहन ने पानी वगैरह जो है परंपराएं होती हैं पिलाया गया, खिलाया गया। ये कहा बहन मैं जाता हूँ। जाने के बाद इसने देखा कि पैसे तो कम है, दो बहनों के पास और जाना है। तो इसके जो बड़ी बहन थी उसके लड़के जो है 4 साल के लगभग हो चुके थे, 3.5 4 जितने, वो मामू मामू बोल ही रहे थे। तो अब ये शर्म के मारे जो है उसके हाथ पे 200 रुपए रख दिया और चल दिया। फिर सेकंड वाली बहन के घर गया, मिठाई वगैरह वहां भी लिया। वहां गया तो वहां भी मिला उला, पानी वगैरह पिया, जो कुछ रीति रिवाज के हिसाब से आने लगा। तो उसके भी एक छोटे बच्चा था नन्हा मुन्ना, उसके हाथ पे, इसके पास अब पैसे नहीं रहे। लोक लज्जा के कारण इसके हाथ में जो है 100 रुपए रख दिया और फिर चल दिया। छोटी वाली बहन के घर कैसे कैसे पहुंचा, सोचा कि अब मैं क्या करूं, इसके पास एक भी पैसे नहीं थे। छोटी वाली के घर गया, कैसे भी थोड़ा बहुत मिठाई लिया और वहां गया मिला जुला, फिर जो है वापस आया। इसके पास अब 1 रुपए नहीं थे कि अपनी छोटी बहन को कुछ दे। अब वहां से यह जो है चला आया। और अब ये रास्ते ही में था तो बड़ी वाली बहन फोन करके अपनी माँ से बोली कि माँ भैया हमारी यहाँ जो है हंसी उड़ा रहे हैं, जग हंसाई करा रहे हैं, हमारा तो अपमान कर दिए। थोड़ा सा मिठाई लाए थे और 200 रुपए मात्र दिए, यहाँ हंसी का पात्र बना हुआ है, सब लोग हंस रहे हैं हम पे। सेकंड वाली भी फोन करके बोली माँ भैया हमारे घर आए थे, मात्र 100 रुपए दिए, थोड़ा सा मिठाई लाए, हमारा जो है यहाँ इज्जत प्रतिष्ठा जो था वह ताक पे करके चले गए हैं। बताओ माँ, इससे बढ़िया ये नहीं आते, हमारे घर आकर जो है इन्होंने हमारा सारा जो मान सम्मान था वह जो है ताक पे कर गए, गिरा कर चले गए। छोटी वाली भी फोन करके माँ से बोली कि माँ भैया हमारा हंसी उड़ाने के लिए क्यों आए थे? अरे वो हमारे भाई नहीं दुश्मन है। थोड़ा बहुत मिठाई भी नहीं लाए, नहीं लाए होते, वो क्यों लाए हैं? 1 रुपए हाथ पे नहीं रखे, यहाँ के लोग हंस रहे हैं। ये भाई कैसे भी घर पहुंचा। माँ कहने लगी कि पुत्र तुम आखिर क्या चाहते हो? हमारे लड़कियों के पास जाकर तुमने उन लोगों का अपमान किया है। अरे तू वहां गया था तो 1000 2000 नहीं दे सकता? तू ऐसा क्यों किया? हमारी लड़कियां रो रही हैं, फोन कर करके हम पे जो है कह रही हैं माँ हमारे घर वाले हम पे हंसी उड़ाते हैं। लड़का परेशान, वो क्या करे? मित्रों, वह लड़का सोच रहा है कि मैं 6 साल पे घर आया,
गया था कमाने के लिए और 2 साल कमाया तो बड़ी वाली की शादी की, 2 साल और कमाया तो सेकेंड वाली, और 2 साल और कमाया तो ये थर्ड वाली की शादी की। लेकिन मेरे भावनाओं को, मेरी दशा को कोई नहीं समझ रहा। वो भाई अकेला रो रहा था और अपने मन ही मन जो है इस बात का विचार कर रहा था कि वह क्या करे। मित्रों, आप जरा सोचिए कि वह अकेला क्या करे। ऐसे ही मनुष्य इस संसार में कर्तव्यों का पालन करते करते वह जो है अपनी सारी जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन जिसके लिए करता है वह आदमी कद्र नहीं करता। उसकी बहनों ने ये नहीं सोचा कि हमारा भाई हम लोग के लिए जो है 6 साल पूरा दिया और कर्ज में डूब भी गया। वो अपना शादी नहीं किया, वो अपने अरमानों को जो है गला घोंट दिया। लेकिन किसी ने इस पे विचार नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कहने लगी कि पुत्र, तुम जो है हमारी लड़कियों के घर जग हंसाई करने के लिए गया था। अरे हमारी लड़कियों का तू जो है उनके ससुराल में जो है मान मर्यादा गिरा कर आया है। तू तू कैसा पुत्र है, तू कैसे लड़का है। लेकिन माँ भी उस लड़के की भावनाओं को नहीं समझ पाई। वह कुछ नहीं बोला, रोते हुए फिर परदेश को निकल गया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जो है अगर हमारे लिए अपने जीवन को एक एक मूल्यवान समय को आपके लिए अगर दे दिया है और सब कुछ आपके लिए किया, तो छोटी सी अगर कोई उससे भूल हो जाए तो उसे समझना, गलत नहीं समझना चाहिए। ये उस पीछे के रहस्य को समझना चाहिए कि इससे जानबूझकर भूल हुआ है, कि इसकी मजबूरियां ऐसे करने पे मजबूर है क्योंकि वह लड़का जानबूझकर मजबूर था। और किनके लिए? उन 3 बहनों के लिए, उन माँ के लिए। लेकिन फिर भी इन तीनों ने और माँ ने उस लड़के के मजबूरियों को नहीं समझी। तो मित्रों, हमें और आपको, जो व्यक्ति आपके लिए अपना सारा जीवन आपके लिए जो है लड़ता है, कमाता है, संबंधों को निभाता है, तो उसकी मजबूरियों को जो है, उन कर्तव्यों का जो है सम्मान करना चाहिए। नहीं कुछ हो सकता है तो कम से कम अपने वाणी से धन्यवाद तो दे देना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।